हैं सब, अब दूसरों को हम क्या बोले। हमारे देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन में इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा चुके थे कि देखने के बाद लगता था शायद प्रधानमंत्री हैं या कहीं किसी मंदिर से आए हैं, या फिर किसी को धोखा हो जाता था कि कहीं मदरसा से पढ़ के तो नहीं आ गए। लोगों को धोखा होता था, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के रखते थे। तो दाढ़ी रखना हमारे बच्चों ने ऐब समझ लिया है, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। बैठिए मौलाना साहब, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दाढ़ी वालों को के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती है। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई, पता नहीं किस कातिल की नजर लग गई, पता नहीं किस जादूगर ने जादू कर दिया। ये पंजाबियों की गोरी गोरी बेटियां, पंजाबियों के बच्चे दाढ़ी रखते हैं, सर पे पगड़ी पहनते हैं, बहुत हमसे ज्यादा ऊंची पगड़ी पहनते हैं। आखिर इसकी गोरी खूबसूरत बेटियां ये नहीं बोलती हैं कि दाढ़ी जंगल है, ये नहीं बोलती है कि पगड़ी देखने में बूढ़े की तरह लग रही है। नहीं, ये पढ़ी लिखी लड़कियां, इसकी आईएएस ऑफिसर, इसकी इंजीनियर, इसके डॉक्टर, ये सारी बेटियां उसी दाढ़ी वाले के साथ निकाह में बनती है। ये पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारी जाहिल घराने की अल्हड़ बेटियां, गरीब घराने की बेटियां भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं कर रही है। अरबपति लोग पसंद नहीं कर रहे। सबको मालूम है हिंदुस्तान का इकलौता वजीर आजम जो 10 साल तक हिंदुस्तान का वजीर आजम रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी ताजा ताजा अभी मर गए हैं। 10 साल हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे कांग्रेस पार्टी के, सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा ज्ञानी जैल सिंह जो हिंदुस्तान के बड़े ओहदे पर फाइज रहे, बूटा सिंह जो गृह मंत्री कभी रहे, और आज भी कर्नल विक्रम सिंह जो फौज का एक जनरल है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है। मैं ये कहता हूं, एक कौम मुस्लिम के नौजवान बच्चे जब सिख पगड़ी दाढ़ी पहनकर ये कर्नल बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या गृह मंत्री बन सकते हैं, और डीएम बन सकते हैं, तो तुम सुन्नते रसूल को मूंढ कर कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहते हो। अगर तुमने सुन्नतों के मुताबिक दाढ़ी रखी और इस्लाम के कानून के मुताबिक सर पे टोपी सजाई और तुमने मेहनतें की, इनके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है, उनके पास मेहनत है, बुजुर्गों की दुआ नहीं है। अगर तुमने मेहनत की उसकी तरह सुन्नत पे अमल किया तो तेरे पास मेहनत भी रहेगी, मुस्तफा की रहमत भी रहेगी, खुदा की अता भी रहेगी, बुजुर्गों का फैजान भी रहेगा। दूसरी कौमें तरक्की बाद में करेंगी और हर फील्ड में मुस्तफा का गुलाम आगे आगे रहेगा। अब मदरसे में दीन सीखने लोग आते नहीं। आपको जब जरूरत होती है कि मेरे घर में 10 बच्चे चाहिए कुरान खानी के लिए, तब मदरसे का रुख आप करते हैं। आपको शादी की तारीख तय करने होती है, तब मदरसे का रुख करते हैं। या जनाजे की नमाज पढ़वानी होती है तो मदरसे का रुख करते हैं। दीन कौन सीखेगा, मकसद हयात कौन सीखेगा। इस जमाने में ये एक जलसा, एक चलता फिरता मदरसा है जहां 4 घंटे की इल्मी नशिस्त सज जाती है। साल के 360 दिन जो आलिम दीन किताबों का मुताला करते हैं, 2 घंटे में साल भर का निचोड़ आपके सामने रख देते हैं। तो इस जमाने में एक मोबाइल मदरसा, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल शौचालय लोग कहते हैं, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल साफ टॉयलेट, चलता फिरता टॉयलेट, जहां वह गाड़ी लग गई उसके बाद 2-3 दिन के बाद खत्म हो गया, चलता फिरता हॉस्पिटल। ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा है जहां बंदा 2-3 घंटे बैठकर कई सालों का इल्म सीख लेता है। अब अगर कोई ये बोलता हो कि जलसा कराने से क्या फायदा है, ये बिल्कुल बेकार सी बात है। ऐसे लोग भी ये कह सकते हैं कि मस्जिद बनाने से क्या फायदा है, मदरसा कायम करने से क्या फायदा है, तकरीर से क्या फायदा है, जब लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मस्जिद बनाने से क्या फायदा है। यह बिल्कुल अक्ल से खाली बात और बेवकूफों के दिमाग की उपज है। वरना जो अक्लमंद है वो जानते हैं कि नमाजी आए ना आए अजान कयामत तक बंद नहीं होगी। कोई बंदा नमाजी बने ना बने जुमा की तकरीर बंद नहीं होगी। कोई बंदा नेक बने ना बने ईदैन का खुतबा बंद नहीं होगा। एक बंदा भी सुन्नत पे अमल करे ना करे, निकाह का खुतबा जो सुन्नत है वो बंद नहीं होगा, खुतबे निकाह बंद नहीं होगा, खुतबे ईदैन बंद नहीं होगा, नमाज पंजगाना के लिए अजान बंद नहीं होगी, चाहे एक इमाम और मुअज्जिन को ही क्यों ना पढ़ना पड़े।
उसी तरीके से क़यामत तक सरकार की सीरत बयान करने वाली ये मजलिस कभी बंद नहीं होगी। ये मजलिसें होती रहेंगी। ये मजलिसों के इनेकाद का एक ही मकसद है कि एक इल्मी मजलिस सज जाए। वो कुरान करीम जो उलूम व फ़नून का सरचश्मा है, वो कुरान करीम जो फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विज़डम है, उसको जाना जाए कि उलूम व फ़नून का सरचश्मा कैसे है। वो कुरान जो कौमों की तकदीर बनाने, सजाने और बिगाड़ने के लिए नाजिल हुआ है, उस कुरान करीम के राज़ व रुमूज़ को समझा जाए। हुजूर ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है, और जो इस किताब से अच्छा सलूक नहीं करे, अल्लाह उन लोगों को पस्ती में धकेल देता है, उसे जलील और रुस्वा कर देता है। आखिर वह कौन से सीक्रेट हैं जिसके जानने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किताब के जरिए बास लोगों को बुलंदी अता कर देता है? अरब के बकरी चराने वाले लोग ईरान के हाकिम बन गए, अरब के खाना बदोश रूम के हाकिम बन गए, अरब में जहां खेती बाड़ी नहीं होती थी, अरब में जहां लोग मुश्किलात का सामना था, दूर दराज ममालिक जाके तिजारत करते थे। उक्कास के दंगल में कुश्ती लड़ने वाला उमर फारूक आजम, उनका बयान है कि जब वो अमीरुल मोमिनीन बने, मक्का मुकर्रमा की एक वादी से गुजरते हुए जहां कभी वो ऊंट चराया करते थे, उस वादी को गौर से देखने लगे। पीछे मुस्लिम आर्मी है और आर्मी का सरबराह खलीफतुल मुस्लिमीन उस वादी को गौर से देखे जा रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं? चिलचिलाती धूप, अरब की गर्मी सबों को मालूम है। कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां कभी मैं ऊंट चराया करता था। कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम, जिसके बारे में आज भी यूरोप के दानिश्वर कहते हैं इफ एनी सेकेंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दूसरा कोई उमर दुनिया में हो गया होता, सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हॉस्पिटल का निजाम कायम किया, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का पेंशन जारी किया, जिसे आप वृद्धा पेंशन कहते हैं। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हामिला औरतों की तवानाई और खाने पीने के लिए वजीफा जारी किया। वो उमर फारूक आजम जिसने दूध पिलाने वाली औरतों का वजीफा जारी किया। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का वजीफा जारी किया, जिन्होंने डाक का सिस्टम सुचारू ढंग से जारी किया। यूरोप हम लोग नहीं जानते हैं, मगर यूरोप के पढ़े लिखे लोग जो 24 घंटे में 15 घंटे किताबों से जुड़े रहते हैं। हम लोग तो सिगरेट से, बीड़ी से जुड़े रहते हैं, गुटखा से जुड़े रहते हैं। चाहे मस्जिद में रहें तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है, चाहे स्टेज पर बैठे तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग 24 घंटे पान से जुड़े रहते हैं, हम लोग 24 घंटे गुटखा से जुड़े रहते हैं। मुझे याद है बनारस के एक मुफ्ती साहब से मैंने कहा था, हुजूर पान खाना तो बुजुर्गों का तरीका है, आप पान क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा था कि मैं पान इसलिए नहीं खाता हूं कि जितनी देर चबाऊंगा, जितनी देर मुंह में थूक भरूंगा, उतनी देर 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ लूंगा। तो हम लोगों का रिश्ता गैर जरूरी चीजों से है, अननेसेसरी चीजों से। हमारा रिश्ता फजूल चीजों से है, हमारा रिश्ता किताबों से नहीं है, हमारा रिश्ता स्टडी से नहीं है। वो तो दुनिया में मुट्ठी भर कौम यहूदियों की है जो 24 घंटे में 12 से लेकर 18 घंटे जिसकी औरतें भी किताब पढ़ती हैं, जिसके बच्चे भी किताब पढ़ते हैं, और मुट्ठी भर होकर अमेरिका पे राज करते हैं। मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया की हर गली में कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे सारी दुनिया में अपना व्यापार फैलाते हैं, और फिर सबों का पैसा मुसलमान बच्चों, औरतों, बीमारों, माजूरों के मारने पे खर्च करते हैं। सीने में अगर दर्द हो इस्लाम का, अपने बाल बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, तो कभी भी यहूदी प्रोडक्ट कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे, मगर शदीद जरूरत के तहत कि जिसके बगैर काम न चले, शौकिया कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे। डोमिनोज में न जाए, KFT का इस्तेमाल ना करे, वुडलैंड के शूज न पहने, यानी जरूरतन शदीद जरूरत
के अलावा शौक से उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करे, चूंकि फायदा उसको होता है और उस रुपए का इस्तेमाल हमारे बाल बच्चों और हमारी नस्लों के मिटाने और नस्ल खुशी करने पे उन पैसों का वो इस्तेमाल करती। मुट्ठी भर यहूदी कौम किताबों का मुताला करके दुनिया पे राज कर रही है, मुट्ठी भर यहूदी कौम, और हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, चौक चौराहे पे लोगों का मुंह देखना, सड़क पे घूमना, साहब दूसरों की बहू बेटी को तकना, चंद बच्चे जो हमारे करते हैं, हमने इन बच्चों को पैदा किया, नतीजे में हम दूसरों की गुलामी हम कबूल कर लेते हैं, हम अपना सामान दूसरों पे थोप नहीं पाते, हम अपना प्रोडक्शन दुनिया को दे नहीं पाते। हवाई जहाज अमेरिका के दो भाइयों ने दिया, करोड़ों मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन डेविड हक्स ने दिया, मेरे जैसे करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन साहब टेलीविजन जेल बेयर्ड ने दिया, करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वह लोग दिमाग जलाते हैं, एक एक मिनट को बर्बाद नहीं करते हैं, एक एक मिनट का सही यूज करते हैं, तब वह लोग मर भी जाते हैं मगर दुनिया को एक प्रोडक्ट देकर कयामत तक के लिए दुनिया वालों पे एहसान कर जाते हैं। लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं। बड़ा काम करने के लिए फजूल बातों से बचना होता है, बड़ा काम करने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना पड़ता है, बड़ा काम करने के लिए फालतू रिश्तेदारियों से बचना पड़ता है। दुनिया में बड़ा बनने के लिए बहुत स्ट्रगल और जद्दोजहद करना पड़ता है। तो जिन लोग मुताला करते हैं वह लोग क्या कहते हैं, इफ एनी सेकंड उमर, अगर कोई दूसरा उमर दुनिया में हो गया होता तो सारी दुनिया पे इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम हो गया। वह लोग कहते हैं, और हम लोग उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक आशिक़ रसूल की हैसियत से जानते हैं, उनके पुर जलाल लबो लहजे की हैसियत से जानते हैं। जलाले उमर मशहूर है, जाहिर सी बात है जलाले उमर मशहूर है, लेकिन इस कदर आजिजी और खाकसारी के पैकर हैं कि रात अपने कमरे को बंद करके अपने पांव पे दुर्रा मार के कहते थे, ये बताओ आज तुम कहां कहां चले, कहां कहां तुम चले। ये उमर है जो सजदे में इस कदर रोते थे कि ताड़ियां भीग जाती थी। तो आदमी वो नहीं है जो इतना नॉर्मल हो के सब उस पर चढ़ बैठे, आदमी वो नहीं जो इतना हार्ड हो जो अपने बाल बच्चों और बीवी को प्यार ना दे सके। आदमी वही है जो नॉर्मल भी रहे, आजिजी का नमूना भी रहे और जरूरतन कहरो गज़ब का नमूना भी रहे। आदमी वही है जिसमें दोनों क्वालिटीज मौजूद हो। हमारे तमाम औलिया सालिहीन में इस तरह की सारी क्वालिटीज जो ह्यूमन क्वालिटीज है, जो इंसानी औसाफ है, वो सारी चीजें मौजूद थी। जरा गौर से सुनिए, बात हमारी इसी तरह से लंबी हो जाती है, बात से बात पैदा होती है, 2-3 घंटे की तकरीर हो जाती है और हमारे दोस्तों के लिए तबीयत पे वो तकरीर बोझ बन जाती है। इसलिए मैं आज नहीं चाहता कि आपकी तबीयत पे मैं बोझ बन जाऊं। हमारे दोस्तों का मशवरा है कि 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आप तकरीर खत्म कर दिया कीजिए। क्यों आप इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं? कोई पूछने वाला नहीं होगा अगर सेहत खराब हो जाएगा। लोग मशवरा देते हैं। अभी दिन में मैं 2.5 घंटे का खिताब दिन में भी किया हूँ। ये बताए अभी मैं अगर 2.5 घंटे बोल दूं तो 5 घंटे का खिताब हो जाएगा, फिर मेरी सेहत का क्या हाल होगा। मगर मैं इतना जानता हूं कि दुनिया की बातें बोलने से सेहत घटती है, दुनिया झूठ बोलने से आवाज लगती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या क्या नहीं बोलते हैं और क्या क्या वादा करते हैं, क्या क्या वादा पूरा नहीं करते हैं। जबान में कुछ रहता है, दिल में कुछ रहता है, इसीलिए हर 10 मिनट के बाद पानी पीते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4-4 घंटे खिताब करते हैं, 3-3 घंटे बोलते हैं। अभी दूसरी बात तो छोड़िए, आज दिन की बात है, 2.5 घंटे में खिताब किया अभी रांची में। आज दिन में रात में नहीं, दिन में मैंने खिताब करके वहां से अभी ट्रेन पकड़ा और मैं अभी आया हूं। तो अब 2.5 घंटे वहां बोला, 2.5 घंटे अभी यहां बोलूंगा। अब आप ये बता दीजिए कि 1 गिलास पानी नहीं पीता हूं तो आखिर ये ताकत आती कहां से है? ये ताकतें गुटखा से नहीं आती हैं, बीड़ी सिगरेट से नहीं आती है, वो सुपारी चबाने से नहीं आती है, झूठ बोलने से नहीं आती है। जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, जो सच बोलेगा, बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहानी मजहब इस्लाम, स्पिरिचुअल फोर्स। मुसलमानों के पास एटम बम की ताकत नहीं होती, मुसलमानों के पास रूहानी ताकत होती है। इस बात को मैं 5000 साल पहले की मिसाल नहीं दे सकता, अभी करंट सारे लोग जान रहे हैं
कि फिलिस्तीन के इसराइल के यहूदी ने कहा था 3 दिन में मैं गाजा को मिटा दूंगा। 3 दिन में सारे लोग जानते हैं, मुझसे ज्यादा न्यूज आप सुनते हैं। 3 दिन में मिटा दूंगा, लेकिन आज 16 महीने हो गए। 16 महीने के बाद अभी जब वो सुरंग से नौजवान निकले हैं तो सारी दुनिया दंग है। इतना बम गिराया गया जितना बम ना हिरोशिमा पे गिरा, ना नागासाकी पे गिरा, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गिरा। उतने सारे बम 16 महीने में फिलिस्तीन की जमीन पे गिरते रहे, मगर उसके बावजूद ये नौजवान जिंदा कैसे रहे? इसकी ताकत जिंदा कैसे रही? जहां पानी को लोग तरसते थे, दाना को लोग तरसते थे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हष्ट पुष्ट ये पहलवान सुरंग से कैसे निकल गए? तो अब दुनिया जान गई कि बम की ताकत जहां शेर हो जाती है वहां ईमान की ताकत गालिब आ जाती है। 16 महीने तक बमों के गिरने के बावजूद जिंदा रहना, यह इस बात की दलील है कि जहां मादी ताकत खत्म हो जाती है वहां रूहानी ताकत का ज़हूर होता है। ये निहत्थे लोग कुरान की तिलावत के बल पे जिंदा रहे, यह लोग जिक्र और दरूद के बल पे जिंदा रहे। तो आज भी अगर ये कहा जाए कि रूहानी ताकत कोई चीज है तो सिर्फ कहने से काम नहीं, प्रैक्टिकल में सारी दुनिया ने आंखों से देखा और दुनिया को इस बात का इल्म हो गया। और बहुत सारे लोग इस वाकयात को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं कि हमने जुल्म की ताकत को देखा, हमने सब्र की ताकत को देखा। सब्र की ताकत कलमा पढ़ने वालों के पास थी, जुल्म की ताकत सरनिगो होकर घुटने टेक कर उन्हीं नौजवानों के सामने सुलह करने, सीज फायर करने पे आमादा हो गए जिसे 3 दिन में मिटाने की कसम खाई थी। 16 महीने के बाद उसी के सामने घिघिया के सीज फायर किया जा रहा है। यह इस बात की दलील है कि जुल्म मिटने के लिए आया है, सब्र जिंदा होने के लिए आया। रिसालत मजहब इस्लाम हक मजहब है। मेरा मजहब हक है, मेरा कुरान हक है, मेरे मुस्तफा हक है, मेरा दीन सच है। आज का जलसा आपको आवाज दे रहा है, कभी अपने मजहब के ताल्लुक से कभी आप इंफेरिटी कम्प्लेक्स के शिकार ना हो, एहसास कमतरी के शिकार ना हो, कभी भी नर्वस नहीं हो, कभी भी अपने मजहब के कानून को डिप्रेशन वाला कानून नहीं समझे। इस्लाम का कानून इतना जबरदस्त है जो इस मादी जमाने में सर चढ़ के बोल रहा है कि आज भी फिलिस्तीन के खंडरात पे अजान हो रही है, वहां जुमा की नमाज खंडरात और मलबे पे हो रही है। इसका मतलब है बम गिरा करके भी मुसलमानों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सका। बम गिरता रहा, मुस्तफा के गुलामों के हौसला बुलंद होता चला गया, बुलंद होता चला गया। कभी भी नर्वस ना हो, कभी भी सोशल मीडिया पे खबरें सुनने के बाद नर्वस ना हो। सोशल मीडिया पे खबरें देने वाले अक्सर वह लोग हैं जो मुसलमानों को नर्वस करना चाहते हैं, जो मुसलमानों की हौसला शिकनी करना चाहते हैं, जो मुसलमानों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, जो मुसलमानों को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। नहीं होगा ऐसा, इसलिए कि जब आप कुरान से करीब रहेंगे कुरान ताकत देगा, जब आप आलिम से करीब रहेंगे तो उलमा की गुफ्तगू से ताकत मिलेगी, जब मदरसों से जुड़े रहेंगे मस्जिदों खानकाहों से तो ताकत मिलेगी। हम खोखले हो गए थे जब मस्जिदों से दूर थे, मदरसों से दूर थे, जलसों से दूर थे। अब फिलिस्तीन की जमीन आवाज दे रही है कि तुम करीब हो जाओ मस्जिदों से, करीब हो जाओ मदरसों से, करीब हो जाओ खानकाहों से, करीब हो जाओ अपने उलमा से। ये करीबी जहां कुर्बत बढ़ती जाएगी, रूहानी ताकत तेरे सीने में आती चली जाएगी। मैं आज बताऊंगा अपनी तकरीर के हिस्सों में कि किस तरह अमेरिका और यूरोप की वादी में इस्लाम का सूरज चमक और निखर रहा है, कैसे पढ़े लिखे लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, किस तरह से कौन सी बातें हैं जो इस्लाम की तरफ माइल कर रही हैं। हमारे बच्चों को मोबाइल चलाने का जुनून बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग लालायित हैं, हम लोग बेचैन हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई और किसने हमारी दिमाग साजी की के बच्चे तुम मोबाइल चलाओ डीएम बन जाओगे, तुम मोबाइल चलाओ तेरी बेटी IAS
IAS ऑफिसर बन जाएगी, तुम मोबाइल चलाओ तुम मालदार दौलतमंद हो जाओगे, तुम मोबाइल चलाओ दिन रात और तुम साहब 10 मंजिला मकान बना लोगे। जबकि शहादत बिल्कुल इसके बरक्स है। मोबाइल चलाने वाले हमारे वो बच्चे जो IAS ऑफिसर बनने वाले थे, वो साहब नामर्द बन गए। जो बच्चे प्रोफेसर बनने वाले थे, मोबाइल चला चला के वह बेदीन हो गए, वो गैरों की गोद में जाके बैठ गए। हमारी बेटियां जो सलात की पाबंदी थी, इसी मोबाइल ने उससे कुफ्र के नरके में पहुंचा दिया। उसके बावजूद मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। जहां चाहे बस मोबाइल लिए जरूरतन इस्तेमाल किया जाए, न कि उसी में डूब करके अपनी इस कीमती जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मगर जो लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं, हवाई जहाज देकर, कंप्यूटर देकर, मोबाइल देकर, माइक्रोफोन देकर, हेनरी फोर्ड मोटर कार दुनिया में पहली बार बनाने वाला यह मोटर ही है। जो हमारे मशीन में यह मोटर ही है, हवाई जहाज में मोटर है, 4 व्हीलर में मोटर है, ट्रेन में मोटर है, फ्रिज में मोटर है, साहब हर चीज में मोटर है। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहली बार दुनिया को मोटर का फॉर्मूला दिया। आज हेनरी फोर्ड यानी फोर्ड के नाम पे जो फोर्ड गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है, वो हेनरी फोर्ड है, जिन्होंने दिमाग जला जला कर, जिन्होंने सारी दुनिया से कट कर अपने आप को लाइब्रेरी में कैद करके, जिन्होंने तन्हाई में आसमान और जमीन पर रिसर्च करके एक जबरदस्त फॉर्मूला दिया। वो मर चुका बंदा, लेकिन आज दुनिया में करोड़ों गाड़ियां रोजाना सड़कों पे दौड़ रही हैं और करोड़ों मशीनें घर में काम कर रही हैं। किस कदर दिमाग जला के ऐसा फॉर्मूला दिया, वह मर गया। अरबों आदमी उसका इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर रहे हैं। हम लोग जैसे मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे मोबाइल नहीं आ गया। वो बंदा सारी दुनिया से कट गया, वो बंदा रिसर्च किया है, वो बंदा शोध किया है, वो बंदा चिंतन किया है, वो बंदा एक एक मिनट को प्रेशियस कीमती समझा है, तब दुनिया को एक अजूबा चीज उसने दिया है। यही मैं बताना चाहूंगा कि चिंतन का मजाज किसने दिया है, शोध का मजाज किसने दिया है, रिसर्च का मजाज किसने दिया है, पढ़ने लिखने का मजाज किसने दिया है। हमारे बाल बच्चे गौर से सुन ले कि जिस अमेरिका यूरोप की तरफ ललचाई निगाहों से आप देख रहे हैं, और सारी चीजें वहां से आ रही हैं। बेसिकली अगर सघन अध्ययन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप आज साइंस की वजह से जवान जरूर है, मगर उसको जवान बनाने का फॉर्मूला न हिंदुस्तान से मिला है, न चाइना जापान से मिला है, न साहब मलेशिया इंडोनेशिया से मिला है। खुद उनका एतराफ है ये सारा फॉर्मूला अरब की सरजमीन से वहां के लोगों को मिला है। मैं अपनी तकरीर में बताऊंगा कि कैसे मिला है, और अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे मौलाना जोरे बयान से काम ले रहे हैं। अगर हमारे मौलाना बोलेंगे, कहेंगे ये इस्लाम की खादिम है इसलिए बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो बात मैं कह चुका हूं, इस बात को मैं नहीं, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं। एक किताब है तामीर इंसानियत, द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। उस किताब में एक बहुत बड़े दानिश्वर है, वो दानिश्वर क्या कहते हैं जरा गौर से सुनिए। पर मैं इसकी तशरीह की तौज़ीह मैं अपनी तकरीर में आगे करने वाला हूं। अब उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। यह जॉन डेविनपोर्ट है, ये क्रिश्चियन है, 7 समंदर पार के दानिश्वर है, हिंदुस्तान के नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को टांग खींचने से फुर्सत कहा है, हिंदुस्तान के लोगों को सड़कों पे दंगा करने से फुर्सत कहा है। हिंदुस्तान में जब तक जहालत रहेगी उस वक्त तक शहर जलता रहेगा, उस वक्त तक दंगे होते रहेंगे। जिस दिन हिंदुस्तान डॉक्टरों का मुल्क बन जाए, जिस दिन हिंदुस्तान इंजीनियर्स का मुल्क हो जाए, उस दिन सड़कों पे बम नहीं फटेंगे, उस दिन झंडा नहीं नोचा जाएगा, उस दिन दंगा नहीं होगा। जिस दिन हिंदुस्तान डॉक्टरों, प्रोफेसर, साइंटिस्ट का मुल्क हो जाए, उस दिन
इन सारे लोग अमन पसंद हो जाएंगे, सड़कों पे दंगा नहीं होगा, लोग अपने घरों में गम नहीं बल्कि किताब का मुताला करेंगे, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। ये बताइए, हवाई जहाज दिया अमेरिका ने, माइक्रोफोन दिया यूरोप ने, फ्रीज दिया यूरोप ने, एसी दिया यूरोप ने, मोटर कार दिया यूरोप ने। क्या यूरोप की सड़कों पे दंगे होते हैं? क्या हम बम फोड़ा जाता है? क्या वहां बिरादरी के और कास्ट के नाम पे जंगे होती है? नहीं, 1000 लोग रेलवे स्टेशन पे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, सब अपने अपने काम में लगा हुआ है। कोई साहब सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, कोई साहब की किताबों की स्टडी कर। 1000 लोग हिंदुस्तान में, 5 लोग चाहे हिंदू रहे या मुसलमान, 5 लोग जहां ऐसा लगता है जैसे कोई मछली मार्केट हो। हवाई जहाज पे हिंदुस्तानी सफर करते हैं, हवाई जहाज को मछली मार्केट बना देते हैं। हमारे मुल्क के लोग AC 2 टायर में सफर करते हैं, वहां भी जोर जोर से मोबाइल चलाते हैं और सारे मुसाफिरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह है हमारे मुल्क का आईना। यह और बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। वह दूसरे लोग होंगे जो हिंदुस्तान को जलाना भी चाहते हैं और देशभक्त भी बनना चाहते हैं, और अमेरिका यूरोप से घूम के जब इंडिया आते हैं तो अमेरिका यूरोप की तारीफ के पुल बांध देते हैं और साहब वहां के मकानात की तारीफ करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हिंदुस्तानी है कि अमेरिका यूरोप से वापस आने के बाद मैं पाकिस्तान गया, वहां से वापस आने के बाद मैंने कहा हमारे मुल्क की गलियां पाकिस्तान से अच्छी हैं। मैं दुबई गया जो अमेरिका के कॉलोनी कहलाता है, मैं दुबई से वापस आने के बाद का नहीं, दुबई की फलकनोश इमारतों से बेहतर हिंदुस्तान की झोपड़ी है। मैं कहता, हमारे लोग कहते, हमारे उलमा इकराम कहाँ नहीं है? हमारे उलमा वहां हैं जहां हिंदुस्तान के इंजीनियर नहीं है। हमारे ये आलिम लॉस एंजलिस में है, कैलिफोर्निया में है, वाशिंगटन DC में है, न्यूयॉर्क में है, यह साहब जर्मनी में है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है, यह हॉलैंड में है, यह ऑस्ट्रेलिया में है, यह मालदीव में है। कहां नहीं हमारे हिंदुस्तान के आलिम है जो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। मगर चंद शरीर किस्म के लोग हैं जिनकी निगाहों में हम खटकते हैं। वो हमारी देशभक्ति पे, हम हमारे देश प्रेम पे, देश प्रेम पे वो उंगली उठाते हैं। इन शरीरों को उठाने दीजिए, उससे होता क्या है? हमारी सबसे बड़ी देश की मोहब्बत की निशानी यही है कि जब हम जमीन पे रहते हैं हिंद के नगमे गाते हैं, और जब मर जाते हैं तो समंदर के रास्ते कोई दूसरा मुल्क नहीं जाते हैं, इसी हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में दफन होकर मरने के बाद भी हिंदुस्तान ही में रहते हैं। हमसे बड़ा देश प्रेमी कौन हो सकता है? लुच्चे लफंगों के नाचने गाने से क्या हमारी हुब्बुल वतनी पे कोई उंगली उठ सकती है? नहीं उठेगी। हमें उससे कोई सनद नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने साफ डंके की चोट पे कहा था, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंडोनेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। कहा था हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहैसियत मुस्लिम हमारा नारा ये भी था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मेरा पैदा करने वाला एक है, आसमान एक है, जमीन एक है, कुरान एक है, मेरे मुस्तफा एक है। पूरी दुनिया में एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात, पूरी दुनिया में एक फितरा का सिस्टम, एक उश्र का निज़ाम, एक कानून ज़कात, एक कानून कुर्बानी, एक कानून निकाह, एक कानून तलाक। इस माना कर पूरी दुनिया हमारी है, हम खुदा के बंदे हैं। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है, बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है, सारी दुनिया हमारी है, मेरे रब की बनाई हुई दुनिया है। हाँ, जो आदमी जहाँ रहता है वहाँ की मिट्टी से उसको प्यार होता है। दुनिया सब अल्लाह की बनाई हुई है, हम सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से हम पैदा हो गए हैं, इसलिए हमारा यह मुल्क अमेरिका से अच्छा है, चाइना से अच्छा है, जापान से अच्छा है, बांग्लादेश से अच्छा है, पाकिस्तान से अच्छा है, दुबई से अच्छा है, कतर से अच्छा है, मलेशिया से अच्छा है। तो बहैसियत मुस्लिम एक मरकज है मक्का मदीना, और बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी राजधानी दिल्ली है, और सारा हिंदुस्तान उस दिल्ली के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस तरह की बड़ी सोच किसकी होगी जो अमेरिका से वापस आने के बाद कहे हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है।
हिंदुस्तान की सड़ी हुई झोपड़ी लॉस एंजलिस के खरबों के मकान से बेहतर है, ये कोई नहीं बोलेगा। ये हिम्मत अगर किसी में है, ये हमारे उलमा बोलेंगे, ये हमारे मदरसे के प्रोडक्ट बोलेंगे। और हम ही इस देश के सच्चे सेवक हैं। अंग्रेजों को भगाने में जो रोल उलमा का रहा है, इनके फतवे का रहा है, इनकी हिम्मतों का रहा है, किसी दूसरे का नहीं रहा। हजार लोग डिंग मारते रहे, मगर ये हजारों उलमा की लाशें जो दिल्ली की सड़कों के किनारे दरख्तों पे लटकी हुई थी, इन आलिमों का जुर्म क्या था? इनका जुर्म यही था कि इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था, अंग्रेज को भगाने के लिए माहौल पैदा किया था। तो खून की नदी हमारी बहे, लाशें हमारी सड़े, और आज मसनूई देशभक्त सामने आ जाए और हिंद कहे कि आजादी में मेरा रोल रहा था। नहीं, हिंदुस्तान को आजाद करवाने में मैक्सिमम जिसकी मेहनतें रही वो उलमाए मदारिस हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के भगाने का फतवा दिया था। तो खैर, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम एक धार्मिक आदमी हैं, हम एक मजहबी आदमी हैं। हम अपनी कौम को बुराई से बचाने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को अपने वतन से मोहब्बत करने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को कुरान से, हदीस से, आलिमों से, मदरसा से, मस्जिद से, खानकाहों से जुड़ने का पैगाम देते हैं। ना हमारा एम कोई सियासी है, ना राजनीतिक, ना पॉलिटिकल है, ना हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम एक मजहबी आदमी हैं, मजहब की बात बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनके सवालात का जवाब भी देना पड़ता है और उनकी दरीदा देहनी का इलाज भी करना पड़ता है, उनके कंफ्यूजन को दूर भी करना पड़ता है। अब जरा गौर से सुनिए, जॉन डेवनपोर्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट। मैं अपने बच्चों से मुखातब हूं, मैं अपनी कौम से मुखातब हूं, मैं अपने उलमा और समाज के आम लोगों से मुखातब हूं। मैं कोई जटिल सब्जेक्ट नहीं उठाया हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मदरसे के एहसानात क्या है, इल्म का प्रचार और प्रसार सबसे ज्यादा किसने किया है, इस दुनिया को मॉडर्न बनाने में, साइंटिफिक बनाने में किसका रोल ज्यादा रहा। जब तक लोग अपनी अहमियत नहीं समझेंगे, जब तक लोग मदरसे की अहमियत नहीं समझेंगे, नहीं, मदरसा सिर्फ बाल बच्चों के माँ बाप के मरने के बाद चंद बच्चों को बुलाकर कुरान खानी कराने का के लिए टीम पैदा नहीं करता मदरसा। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन रही है। देखिए गैरों की नजर क्या गई, कोई मौलाना पीर साहब नहीं, जॉन डेवनपोर्ट एक क्रिश्चियन, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। वो जॉन डेवनपोर्ट ने कहा कि सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, साइंस ने डेवलप किया है, वो उलूम क्या है? वो है फिजिक्स, वो है केमिस्ट्री, वो है बायोलॉजी, वो है एस्ट्रोलॉजी, वो है एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम उर्दू और अरबी में बयान कर दें। मैथमेटिक्स का मतलब इल्म रियाजी, फिजिक्स का मतलब इल्म तबिया, केमिस्ट्री का मतलब इल्म कीमिया, बायोलॉजी का मतलब इल्म हयातिया, बोटनी का मतलब इल्म नबातात, ज़ूलॉजी का मतलब इल्म हैवानात, एस्ट्रोलॉजी का मतलब इल्म फल्किया, एस्ट्रोनॉमी का मतलब इल्म नुजूम। ए भाई, बैठो बैठो बैठो, तमीज कहेगा। यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे, उसको पेशाब नहीं लग रहा है, इसको बोझ इसलिए मालूम हो रहा है क्योंकि वो कॉमेडी सुनने आया था। मैं 4-4 घंटे खिताब करता हूँ, कोई कॉमेडी नहीं बोलता हूँ, कोई लतीफा नहीं ठोकता हूँ, कोई बगैर सरफिर की कहानी नहीं बोलता, चूंकि ये बच्चे आदी हो गए हैं, सिर्फ नाच सुनने के आदी हो गए हैं, लतीफा सुनने के आदी हो गए हैं, कव्वाली सुनने के आदी हो गए हैं, अब बगैर सर पैर की कहानी सुनने के आदी हो गए। ये तहकीकी बात कहां से सुनेंगे, ये रिसर्च वाली बात कहां से सुनेंगे, ये अमल वाली बात कहां से सुनेंगे, ये कैसे सुनेंगे? इनकी बदअमली पे तनकीद की जा रही है, उसको मतली आती है, तो मतली नहीं आनी चाहिए। अगर कोई हमारी कमजोरी को इंडिकेट कर रहा हो, हमें कोई स्ट्रगल जद्दोजहद का रास्ता दिखा रहा हो, उसका एहसान मानना चाहिए। ये हमें ख्वाबे गफलत से जगाता है और हमें राह रास्ता दिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं। वो क्या आए थे? जलसा का मतलब मेला, जलसा का मतलब दूसरों की बहु बेटी को देखना, या दूसरों की बेटी को देखेंगे इसकी बेटी को कोई दूसरा देखेगा, या दूसरों की माँ को देखेंगे इनकी माँ को कोई दूसरा देखेगा। इस हाथ से दें उस हाथ से लें, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी एक मौलाना साहब बता रहे थे कि प्यार मोहब्बत की तावीज देने वाला एक साहब लखनऊ का आमिल साहब था, प्यार मोहब्बत की तावीज देता था दूसरों को, प्यार मोहब्बत की तावीज 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 12,000 रुपए। पता चला कि उसकी बीवी समाज के दूसरे लड़कों के साथ भाग गई, और जिनके साथ
भागी, वो तावीज उसी मौलवी से लिया था, उसी मौलवी से लिया था। किस तरह कैसे कैसे हालात दुनिया में हो गए साहब। ये हमारे बच्चे जो बाहर घूम रहे हैं, आखिर क्यों जलसा में आए थे, क्यों मेला देखने के लिए आए थे? आज जलसा सुनने आए हैं तो उसको जलसे में रहना चाहिए, आलिमों की बात सुननी चाहिए। रोजाना तो कॉमेडी देखता है, रोजाना तो फालतू बातें सुनता रहता है, रोजाना तो खेल तमाशे देखता रहता है। कभी कभी मदरसा अहले सुन्नत जामिया नौमानिया में इस जलसा साल में एक बार होता है, कभी कभी 2-2 साल में जलसा होता है। ये जलसा इसीलिए होता है ताकि साल भर की कारकर्दगी मदरसे की आपको सुनाया जाए, आपको दिखाया जाए, और फिर आपको मदरसे से करीब करके बताया जाए कि मदरसा क्या कर रहा है। बच्चे हाफिज बन के फारिग होंगे और आप इसी बहाने 2 घंटा बैठकर कुरान सुन लेंगे, कुरान की बातें सुन लेंगे। तो साल भर बच्चों को पढ़ाया है और एक दिन जलसा करवा के बच्चों के बाप के पढ़ाने का इंतजाम किया गया है। ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आपके आने का मकसद यही है, एक दिन बैठकर अपना दीन सीखें, अपने दीन की बातों को जानें। जरा गौर से सुनिए जॉन डेवनपोर्ट क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, अगला जुमला चौंका देने वाला। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। कौन? मैं नहीं बोलता, मेरा पीर साहब नहीं कहता। हमारे पीर साहब को लड़ने से फुर्सत कहाँ है, हम पीर साहब को लड़ने से फुर्सत कहाँ है, और हमारे मौलवी साहब लोगों को चंदा से फुर्सत कहाँ है। तो फिर वो कहाँ तक की बातें करेंगे। अब चंदा करना भी जरूरी है, चूंकि चंदा के बगैर मदरसा चलेगा कैसे। मालदार लोगों ने तो साहब वो समझ लिया है कि मौलाना साहब चंदा भी करें, मकान भी बनाएं, पढ़ाई भी करें और अपनी तनख्वाह कुछ चंदा करके लें, बाकी हम सदर सिक्योरिटी बने रहें, न मेरा हाथ मैला हो न पाँव मैला हो, मेरी सरदारी भी हाथ से न जाए। जब लोगों ने देखा कि साहब पहले मदरसा चलाने का मकसद ये था कि आलिम दीन आप मसनद पे बैठो, आप बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को तफसीर पढ़ाओ, तुम्हारे पास इल्म है तुम इल्म बांटो, मेरे पास दौलत है मैं तेरा इंतजाम करूंगा, मैं मदरसे की तामीर करूंगा, मैं बच्चों के खिलाने का इंतजाम करूंगा। तो दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते थे कि मौलाना इल्म सिखाएं, मसनद पर बैठकर दरसे कुरान दरसे हदीस दें, बाकी समाज के जिम्मेदार लोग उस मदरसे का मेंटेन करेंगे, वो तामीर भी करेंगे, ज़कात और खैरात कलेक्शन करके मुदर्रिसिन की तनख्वाह भी देंगे, बच्चों के खाने का इंतजाम करेंगे। उनके पास दौलत है, वह दौलत लूटा के दीन बचाएंगे। इनके पास इल्म है, यह इल्म लूटा के दीन बचाएंगे, या इल्म की खैरात तकसीम करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से चलता था। लेकिन जब हालात खतरनाक हो गए, जब लोग मदरसा चलाने से भागने लगे, आलिमों को नौकर समझने लगे, सारा काम इन्हीं को करना है, तो उलमा मांगने का मतलब है अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देना। मांगने का मतलब है तकरीर 5 घंटे करें, दिलों में जो मोहब्बत है जैसे ही रसीद लेके आपके पास पहुंचे वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। क्योंकि जो आदमी मुझसे मिलना चाहता है, जो मेरी गुफ्तगू सुनकर हाथ चूमना चाहता है, मेरी पेशानी चूमना चाहता है, कैसे तुम ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, वो जो आदमी पेशानी चूमना चाहता है और जहां मैं उससे कुछ मांग लेता हूं वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है, वो भाग जाता है। साहब ये भी दूसरे लोगों की तरह मांगना शुरू किया। ठीक है मैं जलील हो गया मांगने की वजह से, लेकिन अगर मैं भी मांगना छोड़ दूं, ये बता दे इदारा कैसे चलेगा, दारुल कैसे चलेगा, ये दरसे कुरान कैसे जिंदा रहेगा, ये उलमा की जमात कैसे पैदा होगी, मस्जिदों का इमाम कहां से आएगा, जनाजा पढ़ाने वाला कहां से आएगा, काजी कहां से आएंगे, बच्चों को दीन सिखाने वाले कहां से आएंगे। ये तो एहसान इन उलमा का है कि अपनी बेइज्जती का दाग उठाने के बावजूद इन्होंने फैसला किया है मुझे सलाम मत करना, मुझको देखकर दरवाजा बंद कर लेना, मुझे बोझ समझना, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगा, मगर दरसे कुरान की का मरकज मदरसा बंद नहीं होने दूंगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। एहसान इनका रमजान का महीना इबादत का महीना है, तिलावत का महीना है, घर में बाल बच्चों के साथ रहने का महीना है, लेकिन सारे आराम को त्याग कर कभी बंबई, कभी कलकत्ता, कभी धनबाद, कभी बरनपुर, कभी आसनसोल की सड़कों पे हैं, अपने लिए नहीं उन गरीब बच्चों के लिए जिसको यतीम सिखा रहे हैं। मदरसे की तामीर करनी है, मुदर्रिसिन की तनख्वाह देनी है। क्या कोई डॉक्टर करता है, कोई इंजीनियर करता है, कोई प्रोफेसर करते हैं, कोई दुनिया का बहुत बड़ा काउंट और नवाब करता
पड़ता है? नहीं, जितने मदरसे चलते हैं अक्सर मदारिस उलमा चलाते हैं। अगर ये चलाना छोड़ दें तो फिर जलसा बंद हो जाएगा, खिताब बंद हो जाएगा, दीन का काम बंद हो जाएगा। इसलिए इसको बोझ मत समझिए। जब दरवाजे पर आए लपक के इस्तकबाल कीजिए, उनका हाथ चूमिए और एहसान मानिए कि तुम आए हो मेरे माल को पाक करने, मेरी ज़कात लेने, सदक़े फित्र लेने और फिर इसको लेकर बांटने नहीं, मदरसा चलाने। तो तुम्हारा डबल एहसान है कि मेरे माल को भी पाक कर रहे हो, मेरे समाज को जहालत से भी पाक कर रहे हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे। एहसान इन उलमाए कराम का है। सोच अलग अलग है लोगों की, मगर एहसान इनका मानना पड़ेगा। वरना जलसा कौन कराता है? गांव के कोई नवाब 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला यही साहब है जो दस्तारबंदी के नाम पे आपको जमा करते हैं, जिससे मुसलमानों की शान बुलंद होती है। वरना कव्वाली के नाम पे तो लोग नाचते हैं। अल्लाह के वलियों के मज़ारात को लड़का लड़की के मिलने का मीटिंग पॉइंट लोगों ने बना दिया है। जरा सा मौका मिलता है तो कव्वाली के नाम पे अय्याशी, जरा सा मौका मिलता है तो क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पे दुनियादारी, जरा सा मौका मिलता है तो शादी ब्याह में डीजे बजवा के अपनी जवान बेटियों के दिलों में ज़िनाकारी और बदकारी का शौक जगाने का काम होता है। ये एहसान इन लोगों का है, दुर्वेशों का, जो आपको बुराई से भी रोकते हैं, डीजे से रोकते हैं, हरामकारी से रोकते हैं। मदरसा चलाकर आलिमों की जमात पैदा करके सबको दुनिया की फिक्र है, इसको आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सबको दुनिया की फिक्र है, इनको आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है, आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है। कभी आपने देखा नेता को वोट नहीं देंगे तो वो आपके जलाने की बात करेगा, आपके मोहल्ले की सड़कें नहीं बनाएगा क्योंकि आपने वोट नहीं दिया है। कभी देखा अपने मगरूरों को, आप उनको सलाम नहीं करेंगे तो वो आपको 50 बार सलाम न करके तड़पाएगा और सलाम का जवाब न दे के आपको जलील करेगा। लेकिन एहसान इन फकीरों का मानिए। अगर आप कह दें कि आज असर के बाद आपकी इमामत खत्म, दूसरा इमाम आएगा जुमा के दिन, मगर ये जुमा के दिन इसको मालूम है असर के बाद मैं बोरिया बिस्तर लेके मस्जिद से जाऊंगा, मेरी जगह छूटने वाली है। लेकिन उस जुमा के दिन कभी इस इमाम साहब को नहीं देखेंगे आप कि ये इमाम साहब आपके खिलाफ तकरीर करे, आपको कोई बुरी बात बताए, आपको तबाह करने का तरीका बताए। नहीं, मालूम है इसे कि मैं आज असर के बाद मस्जिद छोड़ने वाला हूँ, मेरी मुलाजमत खत्म होने वाली है। लेकिन वो आखिरी तकरीर भी जुमा के दिन करता है, वो हमारी बुराई के खिलाफ बोलता है, वो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा वेल विशर, इससे बड़ा खैर का दुनिया में कोई करो नहीं है। मैं उसे गाली देता हूँ, ये मेरी आबादी की बात कर रहा है, मैं इसको भगाने की बात करता हूँ, ये हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये हकीकी शुभ चिंतक अगर कोई जमात है तो वह जमात उलमा है। नारे तकबीर, हकीकी नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आलिमों की जमात है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए। डॉक्टर जॉन डेवेनपोर्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज जो साइंस जवान हुई है, इसकी जवानी में फिजिक्स का हाथ है, केमिस्ट्री का हाथ है, जूलॉजी का हाथ है, बॉटनी का हाथ है, एस्ट्रोलॉजी का हाथ है। चूंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अंग्रेजी में, अरबी फारसी उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में। मुझको मालूम है कि कॉलेज में क्या होता है। अलबत्ता बेसिकली मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मगर मेहनत करके मैंने मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। 4 बच्चों में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। तो इल्म दाढ़ी में नहीं रहता, इल्म पगड़ी में नहीं रहता, इल्म तो सीने में रहता, इल्म सीने में रहता। ऐसा नहीं कि साहब दाढ़ी रखने के बाद हम क्या अंग्रेजी पढ़ेंगे, दाढ़ी रखने के बाद क्या हम बिजनेस कर पाएंगे। नहीं, ये तो सोच बिल्कुल जाहिलाना है। क्योंकि इल्म का संबंध हृदय से है, इल्म का संबंध मेहनतों से है। जो भी मेहनत करेगा, मैंने आज तक हद्दे शरअ से कम दाढ़ी नहीं रखी है। हद्दे शरअ यानी एक मुश्त रखना, एक मुश्त से आगे दाढ़ी बढ़ जाए उसको कटा लेना चाहिए, क्योंकि एक मुश्त से आगे दाढ़ी जितनी लंबी होती जाएगी अक्ल घटती चली जाएगी। बहुत सारे लोग हैं दाढ़ी लंबी रखते हैं, यहाँ तक कमर तक रखते हैं, जितनी दाढ़ी लंबी होगी अक्ल घटती चली जाएगी। इसलिए यकमुश्त से आगे दाढ़ी जाए उसको काट लेना चाहिए। और सुन्नत यही है यकमुश्त दाढ़ी रखना। यकमुश्त दाढ़ी रखें, अक्ल स्ट्रांग रहेगी, आपकी कुव्वत मर्दाना
मर्दानगी भी आपकी जबरदस्त रहेगी, क्योंकि दाढ़ी के बाल का संबंध कुव्वते मर्दानगी से बहुत ज्यादा है, कुव्वते मर्दानगी से बहुत ज्यादा है। अगर आप दाढ़ी मूंढते हैं तो समझ लें कि आप अपनी मर्दानगी की ताकत को अपने हाथ से गंवा देते हैं। मैंने पढ़ा था आज से 20 साल पहले, एक बहुत बड़े हकीम ने कहा था कि जो दाढ़ी मूंढता हो, उनका बेटा मूंढता हो, उनका पोता मूंढता हो, पोते का बेटा मूंढता हो, उसका पोता मूंढता हो, 6 नस्ल तक अगर ये दाढ़ी मूंढी जाती रही तो 7वीं नस्ल का बच्चा हिजड़ा और नामर्द पैदा होगा। इसका बड़ा गहरा संबंध कुव्वते मर्दानगी से है। यहाँ तो 40 साल के बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं और 80 साल का दाढ़ी रखने वाला आदमी साहब 2-4 बच्चे पैदा कर रहा है। क्यों? दाढ़ी का संबंध कुव्वते मर्दानगी से ज्यादा है। इससे पहले हिंदू भी दाढ़ी रखते थे, सिख तो दाढ़ी रखते ही है, और क्रिश्चियन भी दाढ़ी रखते थे और आज भी वो लोग रखते हैं, यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं, आज भी उसके जो रिब्बी होते हैं, उसका जो धर्म गुरु होता है वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, और हिंदुस्तान के हिंदुओं के जो पंडित होते हैं वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। जैसे गुरमीत सिंह पंजाब का, आशाराम जी और साहब जितने भी लोग हैं सब। अब दूसरों को हम क्या बोले, हमारे देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन में इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा चुके थे कि देखने के बाद लगता था शायद प्रधानमंत्री हैं या कहीं किसी मंदिर से आए हैं, या फिर किसी को धोखा हो जाता था कि कहीं मदरसा से पढ़ के तो नहीं आ गए हैं। लोगों को धोखा होता था, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के रखते थे। तो दाढ़ी रखना हमारे बच्चों ने ऐब समझ लिया है, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। बैठिए मौलाना साहब, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दाढ़ी वालों को के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती है। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई, पता नहीं किस कातिल की नजर लग गई, पता नहीं किस जादूगर ने जादू कर दिया। ये पंजाबियों की गोरी गोरी बेटियां, पंजाबियों के बच्चे दाढ़ी रखते हैं, सर पे पगड़ी पहनते हैं, बहुत हमसे ज्यादा ऊंची पगड़ी पहनते हैं। आखिर इसकी गोरी खूबसूरत बेटियां ये नहीं बोलती हैं कि दाढ़ी जंगल है, ये नहीं बोलती है कि पगड़ी देखने में बूढ़े की तरह लग रही है। नहीं, ये पढ़ी लिखी लड़कियां, इसकी IAS ऑफिसर, इसकी इंजीनियर, इसके डॉक्टर, ये सारी बेटियां उसी दाढ़ी वाले के साथ निकाह में बनती है। ये पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारी जाहिल घराने की अल्हड़ बेटियां, गरीब घराने की बेटियां भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं कर रही है। अरबपति लोग पसंद नहीं कर रहे। सबको मालूम है हिंदुस्तान का इकलौता वजीर आजम जो 10 साल तक हिंदुस्तान का वजीर आजम रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी ताजा अभी मर गए हैं। 10 साल हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे, कांग्रेस पार्टी के, सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा ज्ञानी जैल सिंह जो हिंदुस्तान के बड़े ओहदे पर फाइज रहे, बूटा सिंह जो गृह मंत्री कभी रहे, और आज भी कर्नल विक्रम सिंह जो फौज का एक जनरल है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है। मैं ये कहता हूं, एक कौम मुस्लिम के नौजवान बच्चे जब सिख पगड़ी दाढ़ी पहनकर ये कर्नल बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या गृह मंत्री बन सकते हैं, और DM बन सकते हैं, तो तुम सुन्नते रसूल को मूंढ कर कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहते हो? अगर तुमने सुन्नतों के मुताबिक दाढ़ी रखी और इस्लाम के कानून के मुताबिक सर पे टोपी सजाई और तुमने मेहनतें की, इनके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है, उनके पास मेहनत है, बुजुर्गों की दुआ नहीं है। अगर तुमने मेहनत की उसकी तरह सुन्नत पे अमल किया तो तेरे पास मेहनत भी रहेगी, मुस्तफा की रहमत भी रहेगी, खुदा की अता भी रहेगी, बुजुर्गों का फैजान भी रहेगा। दूसरी कौमें तरक्की बाद में करेंगी और हर फील्ड में मुस्तफा का गुलाम आगे आगे रहेगा।